अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है सेक्शन सी का 2010 का डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर की वीडियो है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बोला जा रहा है मानिया कंसल्टिंग क्लिनिक परचेज अ मशीन ऑन मार्च 1 2003 एट अ लिस्ट प्राइस। मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में एक बताया था कि लिस्ट प्राइस किस तरह से लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन किस तरह से मालूम करते हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड में बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम करें एंड कंप्यूट एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फर्स्ट 2 इयर्स। ए पार्ट है, सिर्फ ए पार्ट बताऊंगा। ठीक है, बी पार्ट अभी नहीं बता रहा, पहले ए पार्ट करेंगे, बी पार्ट भी करेंगे, पहले ए पार्ट करेंगे। तो ए पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि कंप्यूट ऑफ मशीन यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन निकालें और इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पूरा बता दूं और आपने एक छोटा सा हेल्प ये करना है कि आप अपनी 25 ईयर सामने लेके बैठे ताकि आपको पता लगे कि ये सवाल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें लिस्ट प्राइस सबसे पहले देखते हैं। लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? लिस्ट प्राइस आपको दी हुई है 1,50,000, 1 2 3 4। ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है आपको। इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जो है वो लेस होता है, डिस्काउंट कोई सा भी होगा वो लेस होगा। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 1,50,000 पे कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 6%। ठीक है, 6% किस तरह निकालेंगे? 6 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9,000। ठीक है, माइनस करके लिखते हैं 1,50,000 में से 9,000 माइनस करें तो ये आपके पास बच गया 141,000। ठीक है, ये आपकी कहलाएगी अमाउंट पेएबल। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द क्रेडिट टर्म वाज 210 एंड N30। 210 और N30 ये मैं अभी लास्ट टाइम वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इस तरह से लिखा हुआ आएगा। N30 लिखा हुआ है और साथ में लिखा होगा 210 लिखा हुआ होगा, 215 लिखा हुआ होगा, 315 लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये होता है जो अपॉन के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना उतना % डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो हम बीइंग अकाउंटेंट हम ये वाली टर्म लिखते हैं, ये वाली टर्म नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 210 N30, ये आपका कहलाएगा कैश डिस्काउंट। आप यहाँ पर इसका नाम क्रेडिट टर्म के नाम से आता है लेकिन ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। आप यहाँ पर लिखोगे कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना निकालोगे? 141 पे निकालोगे। 141 पे कितना दिया भाई? 141 पे 2% दिया हुआ, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये आएगा आपके पास 2820 जो कि लेस होगा। लेस मतलब माइनस होता है तो आपके पास बचेगा 138 180। ये आपकी बच जाएगी, आपकी ये समझें इनवॉइस प्राइस कहलाएगी। ठीक है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, या नेट प्राइस या बिल प्राइस। ठीक है। अगर सेल टैक्स दिया हुआ है तो सेल टैक्स ऐड कर देंगे, सेल टैक्स नहीं दिया हुआ है तो हम एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड अदर एक्सपेंसेस या ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हेडिंग लगेगी। ऐड अदर लिख दें, आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर होता है चॉइस के जो लिखना चाहे। एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हुए हैं? एक्सपेंसेस में सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, तो ये हम लिखेंगे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस ट्रांजिट आपको दिया हुआ है 4,000, तो ये आप 4,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इससे थोड़ा सा हट के इसके बाद आपको दिया हुआ है कस्टम ड्यूटी। जाहिर सी बात है ये लिखा जाएगा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कितनी दी हुई है कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी दी हुई है 12,000 लिख देंगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है कैरेज इन, फ्लाइट इन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक होता है। ठीक है, कैरेज की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, ये मैंने सही कर दी। कैरेज इन ये दिया हुआ है 3,000। ठीक है, ये 3,000 आपने लिख दिया। इसके बाद आपको दिया हुआ है इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन, दोनों एक साथ दिए हुए तो ये दोनों एक साथ ही लिख देंगे, इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन। ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई? ये दिया हुआ है 7,000। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? इसके बाद आपको दिया हुआ है टेस्ट रन कॉस्ट। मैं चाह रहा था एक ही में आ जाए लेकिन मुझे मिटाना पड़ जाएगा। टेस्ट रन
कॉस्ट कितना दिया हुआ है, टेस्ट रन कॉस्ट आपको दिया हुआ है 5000, ठीक है 5000 दिया हुआ है। इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करके हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है ना मैं इसको मिटा सकूं, या यहाँ तक के उतार लें ताकि मैं जो है आगे का काम करवा सकूं, ठीक है। मैं इतना ही मिटाऊंगा, ठीक है। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस आपके कितना है। इसके नीचे लिखा जाता है आपको टोटल एक्सपेंसेस, वो आप इस तरह से लिखते हैं टोटल एक्सपेंसेस, और उसकी अमाउंट जो है वो आप लिख देते हैं इसके नीचे, जो कि आई है 31,000, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1,69,180। ये आपकी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी निकल कर आ चुकी है। अच्छा, इन्होंने साथ में ये भी बोला था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाऊं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी कि डेप्रिसिएशन भी मालूम करना है फर्स्ट 2 इयर्स का, और कौन से मेथड से मालूम करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा होता है वो मैं अभी ही आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। आप इसकी कॉस्ट जो है वो जहन में रखें। मैं इसकी कॉस्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मैं जहन में रहे। 169,180 इसकी कॉस्ट आई है, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। कोशिश करें कि मेरे पास दरअसल बोर्ड इतना बड़ा साइज में नहीं है कि मैं आपको पूरा सवाल एक ही साथ करवा सकूं, तो कोशिश किया करें पहले सवाल उतार लें अपने पास, फिर जो है वीडियो को दोबारा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला ये, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर, ठीक है। ये होता है स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर। अच्छा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू की जगह पे, रेजिडुअल की जगह पे स्क्रैप आ सकता है, सैलवेज आ सकता है, स्केयर आ सकता है, ठीक है। ये इसके तीनों नाम है। अच्छा, बहरहाल इस फॉर्मूले के जरिए से इन्होंने बोला है कि 2 साल का जो है फर्स्ट 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन मालूम करें। अभी तक के हमने जो मालूम करा था वो कॉस्ट ऑफ मशीन था, अब उस पर डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। वो किस तरह करेंगे, तो हमें जाहिर बात है हमें स्टार्ट करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन, यही कॉस्ट की जगह पे लिख देंगे जो कॉस्ट आई थी 169,180। अच्छा, इसकी सैलवेज वैल्यू देखते हैं, सैलवेज वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू आपको कितनी दी हुई है। रेजिडुअल वैल्यू आपको दी हुई है 79,180, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसमें यूजफुल लाइफ यानी कि एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर आपको दिए हुए हैं 10 ईयर दिए हुए हैं। ये आप फॉर्मूला लगा लेंगे, पहले आप माइनस करेंगे, इनको इनसे माइनस करो तो आपके पास आ गया 90,000 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा तो ये डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा 9,000 के करीब डेप्रिसिएशन आया है। ये आपका कहलाएगा पर ईयर का, ठीक है। तो पूरे साल में आपके पास 9,000 इस मशीन के ऊपर गिरेंगे, लेकिन हमें ये डेप्रिसिएशन पर ईयर का मालूम हुआ है, अभी वो वाला मालूम नहीं हुआ जो इन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट 2 इयर्स के मालूम करें, यानी कि मार्च में इन्होंने खरीदी थी 2003 में, तो 2003 और 2004 का मालूम करें। तो ये तो अभी हमें पूरे 1 साल का मालूम हुआ, ये किसी फिक्स ईयर का नहीं है कि भाई ये 2004 का हो या 2003 का हो। ये अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन निकला है कि 9,000 रुपए गिरने हैं। अब इस 9,000 रुपए को देखते हुए हम 2003 और 2004 को सॉल्व करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये 9,000 रुपए आए, मैं अब करता हूं इसको मालूम फर्स्ट 2 इयर्स, ठीक है। अब इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है।
यहाँ लिख देता हूँ ईयर, यहाँ लिख देता हूँ पार्टिक्यूलर, यहाँ लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख देता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जमा हुआ उसको कहते हैं। सबसे पहले तो 2003 पे आ जाते हैं। 2003 का मालूम करते हैं। हमारे पास 9000 वैल्यू आई थी उसकी। ठीक है, 9000 हमारे पास वैल्यू आई थी एक पूरे साल की। इन्होंने 2003 में मार्च में मशीन खरीदी थी, मार्च की पहली तारीख को खरीदी थी। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो रहे हैं 10 मंथ्स हो रहे हैं। देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मार्च की पहली तारीख को खरीदी। अगर मार्च की 16 तारीख को खरीदते तो हम मार्च काउंट नहीं करते हैं, हम फिर अप्रैल काउंट करते हैं। ठीक है, अभी मार्च की पहली तारीख को खरीदी तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 मंथ्स बन रहे हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7500 आया। इस 7500 को ही हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटेड में लिख दिया। अब आ जाते हैं 2004 पे। 2004 पे आएंगे। 2004 में आपने पूरे साल जाहिर सी बात है यही चलाया होगा, तो यही अमाउंट उठकर यहाँ पर आ जाएगी 9000। इस 9000 को और इसको 7000 को प्लस कर लेंगे। 9000 और 7500 को प्लस कर लेंगे। 0 0 9 और 5, ये हो गया 10 और 16 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 16500। ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया। और फर्स्ट 2 इयर्स के आपने डेप्रिसिएशन मालूम कर लिया बीइंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला लगा के। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला किस तरह काम करता है वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह इसका पार्ट बी जो है वो मैं करता हूँ, पार्ट बी। और पार्ट बी में मैं आपको वर्किंग आर मेथड वाला जो है वो फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ कि आर मेथड वाला किस तरह काम करता है, यूनिट मेथड वाला किस तरह काम करता है। ठीक है, ये पार्ट ए था, ये मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब आते हैं पार्ट बी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझें। पार्ट बी जो है उनका नाम है बिल्किस मैन्युफैक्चर, ये नाम है उनका, बिल्किस। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भाई मशीन खरीद ली है ऑन अगस्त 30 अगस्त को मशीन खरीदी है एट अ प्राइस 2 लाख प्राइस दे दिए। इट्स रेजिडुअल वैल्यू 15% भाई 2,90,000, यानी कि 2 लाख की जो है वो 15% निकालेंगे, वो इसकी सैलरीज वैल्यू आ जाएगी। चलें कर लेते हैं वो भी। एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर दिया हुआ है 10, यूनिट में दिया हुआ है इनका 25,000 एंड आवर में दिया हुआ है 40,000। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये अभी आपको ये लग रहा होगा पता नहीं कौन सा सवाल उठा के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में इन्होंने बोला हुआ कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर यूनिट एंड पर आवर, यानी कि आपको यूनिट वाला मेथड करना है और आर वाला मेथड करना है। अब यूनिट वाला मेथड कौन सा है और आर वाला मेथड कौन सा है वो मैं अभी लिखवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, चलें ठीक है, मैं इसके आगे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले करते हैं यूनिट मेथड। अच्छा, इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं निकालनी है क्योंकि इन्होंने खुद निकाल के दी हुई है। कॉस्ट ऑफ मशीन उसमें निकालनी होती है जिसमें आपको चार्जेस वगैरह दे दिए जाएं और लिख कर दे दिया जाएगा कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन। फिर कॉस्ट ऑफ मशीन निकालें, फिर आप आगे सॉल्व करें। लेकिन अभी इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन उन्होंने खुद से दे दी है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला दिखाते हैं हम आपको। फॉर्मूला ये लगेगा डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट। ठीक है, ईयर नहीं हो यहाँ पर, यूनिट होगा तो वो सही है, ईयर होगा तो वो स्ट्रेट लाइन है, यूनिट होगा तो वो यूनिट मेथड है, ईयर होगा तो वो स्ट्रेट लाइन है, बाकी फॉर्मूला पूरा ये सही है। ठीक है, कॉस्ट की जगह पे लिख देंगे जो कॉस्ट दी हुई है, वो कॉस्ट आपको दी हुई है 2 लाख माइनस
रेजिडुअल वैल्यू की जगह पे आपको 15% दिया हुआ था, तो 15% इस तरह से निकलेगा। 2 लाख को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगा। जैसे 2 जीरो से भाई 2 जीरो कटे, 2000 बचा, मल्टीप्लाई 15 बचा, 15 टू ज़ा 30 और ये 3 जीरो ऐसे आ गया इसके साथ। तो यानी कि रेजिडुअल वैल्यू आपकी 30,000 आ रही है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 30,000। अच्छा, एस्टिमेटेड लाइफ इन यूनिट, यूनिट वाली लाइफ देखनी है। इसमें आपके पास जो है वो ईयर में दी हुई है, इन यूनिट भी दी हुई है और आर भी दी हुई है। आर मतलब HOUR, HOUR, आर घंटे वाला, ठीक है। तो ईयर भी दिया हुआ है इसमें, 10 ईयर भी दिया हुआ है। तो 10 ईयर ना करें, इन यूनिट ये 25,000 दिया हुआ है, ये लिखें आप यहाँ पर नीचे, ठीक है। चलें, अब इसको हमने माइनस करना है। ये आपके पास बचेगा 1,70,000 डिवाइड बाय 25,000, ठीक है। तो ये जब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉरी 25,000 एंड इन आर 40,000, हाँ सही है 25,000 ही, सॉरी ये 25,000 है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.8, इसके आगे लिख देंगे पर यूनिट। भाई पर यूनिट आपके पास निकल कर आ गया 6.8। अभी ये आपको पूरे साल का नहीं दिया हुआ है, ये वो सॉरी आपको ये अभी 2 साल का नहीं दिया हुआ, ये अभी पूरे 1 साल का निकला है कि भाई 1 साल में इतना पर यूनिट जलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए जैसे हमने लास्ट वाले उसमें करा था कि हमने कैलकुलेशन की थी मार्च से अप्रैल तक के, वही इसमें करनी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ तक की कर लें 6.8 आया है, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। उसी तरह मैंने लाइन ड्रॉ करी, इन्होंने भी 2 ईयर का बोला हुआ है, यहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं बहुत शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट समझ में आ जाए, वरना तो राइटिंग में ना थोड़ा सा इशू हो जाता है। अच्छा जी, कौन कौन से ईयर का निकालना है? 2005 का निकालना है और 2006 का निकालना है, ठीक है। अच्छा, 6.8 आपको पर यूनिट आया था, 6.8 आपका पर यूनिट आया था। अब करना कुछ इस तरह से है कि ये आपको दिया हुआ कहाँ होता है, ये आपको दिया हुआ होगा रिक्वायर्ड में। जब आप रिक्वायर्ड देखोगे तो उसमें लिखा होगा ऑन December 31st 2004 अंडर वर्किंग आवर मेथड सपोज ऑपरेटेड 1000 आवर्स, ठीक है। इस तरह से करके आपको आर वाला अलग से दिया हुआ है और यूनिट वाला आपको नीचे ही दिया हुआ है। इस 2000 ईयर का निकालेंगे तो यूनिट आपको नीचे दिए मैं खुद से दिए मैं कि भाई इतने यूनिट इस ईयर में जले, इतने यूनिट इस ईयर में जले में। जैसे इन्होंने बोला हुआ है 2005 में 1500 यूनिट यूज हुए हैं और 2006 में 2500 यूनिट यूज हुए हैं। तो 2005 में 1500 यूनिट यूज हुए हैं तो 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2500 यूनिट यूज हुए हैं 2006 में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास आंसर आ गया 10,200, यहाँ पर भी 10,200 लिख दिया। 6.8 को 2500 से मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया आपके पास 17,000, ठीक है। 17,000 और ये 10,000 को प्लस करा तो ये आ जाएगा आपके पास 27,200। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये इस तरह से नहीं, इस तरह से आ जाएगा 27,200, ठीक है। ये आपका यूनिट आर मेथड, सॉरी यूनिट मेथड खत्म हुआ। अब हम करेंगे आर मेथड। आर मेथड भी बहुत आसान है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आर मेथड जब तक के। देखिए मैंने फॉर्मूला पूरा नहीं मिटाया, मैंने फॉर्मूला सिर्फ कुछ चीजें मिटाई हैं, ठीक है। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आर मेथड यहाँ पर लिखा हुआ होगा आर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला यही कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट थी आपके पास 2 लाख, 1 2 3 4 5, और ये आपके पास जो है रेजिडुअल वैल्यू थी 30,000 डिवाइड बाय आर आपको दिए हुए थे 40,000, ठीक है। एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स दिए हुए थे 40,000। डेप्रिसिएशन ऐसे लिखा 1,70,000 हो गया, इन दोनों को माइनस करके नीचे 40,000 ऐसे ही रहा, ठीक है।
इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा क्या आ रहा है। ये डिवाइड करने के बाद आपके पास आया 4.25 पर आर। पूरे साल में भाई 4.25 आर जो है इस पे खर्चा हो रहा है। अब इसमें भी हमें 2 ईयर का मालूम करना है, एक 2003 का और एक 2004 का। ये इन्होंने रिक्वायरमेंट में लिख कर दिया हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट में लिख कर दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है पूरे का, ठीक है। वीडियो को बैकवर्ड करके देख लिया करें, अगर वीडियो आपको जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकें सही से तो वीडियो को बैकवर्ड करके देख लिया करें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ आपके पास आ जाएगा ईयर, यहाँ आपके पास आ जाएगा पार्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा 2003 का। इन्होंने बोला हुआ था 2003 में इनके पास आर जो खर्च हो रहे हैं वो 1000 खर्च हो रहे हैं, लेकिन खैर हम यहाँ पर लिखते हैं पहले 4.25 मल्टीप्लाई 1000, और 2004 में जो खर्च हो रहे हैं इनके पास वो खर्च हो रहे हैं 3000। 4.25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3000 से, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 4250, यानी कि 4250 रुपीज। इसी तरह 3000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12750, ठीक है। 4250 और 12750 को प्लस करेंगे, 12750 और 4250 इनको प्लस कर लेते हैं, 00347 और 1, ये आपके पास आ जाएगा 17,000, ठीक है। 17,000 जो है आपके आवर्स खर्च हुए हैं 2004 में, ठीक है। ये आपका था डेप्रिसिएशन का 2010 का पार्ट बी। अच्छा, पार्ट सी जो है इसका वो बोला हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या चीज होती है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक अलग फॉर्मूला है। मैंने आपको बोला था ना इसके 4 टॉपिक्स होते हैं, 4 इसके स्टेप्स होते हैं, तो 3 तो मैंने बता दिए। आज मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज, 3 स्टेप्स, 3 तरीके कार बता दिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक यूनिट प्रोडक्शन मेथड, एक आर मेथड, ठीक है। ये 3 बता दिए हैं। डिमिनिशिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है वो आपका रह गया है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाया ये आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।